जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो, जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा हो, उस बच्चे के सामने घर के दूसरे बच्चे न चाहते हुए भी किताब खोलकर पढ़ना शुरू करते। अक्सर कई माताएं ये काम करती हैं। एक माँ से पूछा गया कि आपके बच्चे पढ़ाई करने में इतने अच्छे कैसे हैं? तो माँ ने कहा था बचपन में बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में। तो फिर अच्छे कैसे बने? क्या किया आपने? मारा पीटा क्या किया? उस माँ ने कहा कुछ नहीं किया। तो फिर क्या किया? कैसे बच्चे अच्छे हो गए? मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो पत्रकार पूछता है कि आप कैसे पढ़ाई करने लगे? क्या आपने भी कोई एडमिशन करा ली स्कूल में जाकर? वो कहती है नहीं, स्कूल में एडमिशन नहीं कराया। जब स्कूल से आते थे मेरे बच्चे तो मैं खाना पीना खिला देती थी और उसके बाद खुद अखबार लेकर रोज पढ़ने लगती थी, हाथ में अखबार लेकर पढ़ती थी। अब बच्चे जब देखते थे कि माँ अखबार पढ़ रही है तो मुझे देख देख कर उन्होंने भी नकल करना शुरू कर दिया और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगे। अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगे, यानी देखा देखी में बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। आजकल के बच्चे क्या कह रहे हैं? माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बाबूजी आते हैं और कहते हैं स्वामी जी मेरा बेटा तो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है, जब देखो तो मोबाइल ही खेलते रहता है। मैंने कहा तो फिर क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मोबाइल छोड़ दे फिर पढ़ाई करे। मैंने कहा उसके लिए आपको पहले मोबाइल छोड़ना होगा। आप भी तो मोबाइल ही में लगे रहते हो, वो गेम खेलता है और आप न्यूज़ देखते हो, आप टीवी सीरियल देखते हो, आप कोई फिल्म देखते हो, मोबाइल लेकर आप बैठे हो, उसको भी देखने में अच्छा लग रहा है, आपकी नकल कर रहा है, वो भी एक मोबाइल लेकर बैठता है। अब वो भी करेगा, वही करेगा जो आप करेंगे, है ना। बाबूजी खाते थे रोज ये वाला इसको क्या बोलते हैं? एक बड़ा अच्छा शब्द आप लोग कहते हैं BBC, नहीं एक इंग्लिश में कहते हैं इसको BBC, बुद्धि वर्धक चूर्ण। बुद्धि बढ़ाने वाला चूर्ण, है ना। ठीक है माता जी आप लोग मत खाना नहीं तो आप लोग शुरू हो जाए सुबह सुबह लेके, हाँ यहाँ लगा के बुद्धि बढ़ाने। बुद्धि यहाँ होती है, दबाते हैं यहाँ, बुद्धि बढ़े ना बढ़े दांत जरूर काला हो जाता है, हाँ? तो आप ऐसे मलोगे रोज सुबह में उठ के तो आपका बच्चा जो देखेगा वो पता है कुछ दिन के बाद वो भी ऐसे मलने लगेगा। मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं भी छोटा था मेरे घर पे एक मेरे पिताजी के मित्र आते थे। मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज में बड़ी रुचि थी, लोग आते जाते थे, जैसे हमारे मुखिया जी हैं, जैसे आज के हमारे अतिथि बैठे हुए हैं। आप लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, घर में लोग आते जाते होंगे। तो एक बाबूजी आते थे, पिताजी के दोस्त, उनको हम लोग चचा जी कहते थे। चचा जी आते थे, चचा जी को बीड़ी पीने की आदत थी। बीड़ी नहीं मिली तो सिगरेट पीने, जिस दिन थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा, पैसा ज़्यादा तो सिगरेट पीते थे, जिस दिन पैसा कम उस दिन बीड़ी पीते थे। तो उनको देख देख के ना अब बचपन का मन बड़ा अच्छा लगता था देखने से। आहा, इधर से मुंह में लगाते हैं, इधर से धुआं निकलता है, और कभी नाक से निकलता, कभी मुंह से निकलता, कभी इस नाक से कभी उस नाक से निकलता। बड़ा अच्छा लगता था देखने से। ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, चीज़ इतनी छोटी सी है लेकिन चिमनी की तरह धुआं निकले चला जा रहा है। अब वो भी कभी कभी गोल धुआं घुमाते थे, कभी ऐसे फेंकते, कभी वैसे फेंकते, बड़ा अच्छा लगता था। अब देखो बच्चे में क्या होता है, बच्चों का संस्कार कैसे होता है। मैं भी सोचा कि काश मुझे भी किसी दिन मिल जाता, मैं भी थोड़ा इधर उधर से धुआं निकालता। देखो अपना पोल खोल रहा हूँ मैं। कुछ नहीं मिला मुझे। एक दिन की बात है, घर के पिछवाड़े, घर का जो पीछे का बागान था, चूँकि मेरे पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे तो सरकार से एक बंगला मिला था। उस बंगले के पीछे काफ़ी बड़ा सा लॉन था जिसमें कि किचन गार्डन होता है, जिसमें सब्जियां वगैरह लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं। तो वहाँ कहीं से वो नेनुआ का बीज पड़ गया था मिट्टी में, होता है ना, आप लोग नेनुआ बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? नेनुआ, घेवड़ा, क्या बोलते हैं? घेवड़ा बोलते हैं कि घिड़वा बोलते हैं? घिवड़ा। अच्छा चलो समझ लो, अर्थ वही है ना। ठीक है, तो वो कहीं से लग गया था, वो लगाना तो नहीं पड़ता, अपने आप लग गया। और लग के वो बाउंड्री पे चढ़ा था
जब तक सब्जी निकली तब तक तो सब लोगों ने सब्जी तोड़ तोड़ के उसकी सब्जी खा ली, लेकिन बेचारा वो कुछ दिनों के बाद सूख गया था। और सूख गया था ना, तो उसकी जो डंठल थी ना सूखी वाली, वो देखने से मुझे बीड़ी जैसी दिखती थी। वो मुझे बीड़ी जैसी दिखाई देती थी। एक दिन मैं खेल रहा था, गया डंठल को तोड़ा, ऐसे तोड़ के निकाला तो इधर से देख रहा हूं उसमें छोटे छोटे छेद थे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, सूखे वाले डंठल को कभी आप लोग देखना, उसमें छोटे छोटे पाइपलाइन जैसे छिद्र होते हैं, इधर भी। बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से कहीं से माचिस लेकर और मैं ऐसे ही जला रहा था, तो इधर जलाया ना, तो इधर जलाया तो इधर से धुआं निकल रहा है, जला रहा हूं उधर धुआं इधर से निकल रहा है दूसरे छोर से। मुझे लगा वाह क्या मिला है, यही तो चाहिए था, इसी की तो तलाश कर रहा था। बस मैं भी लेके थोड़ा थोड़ा सुलगाने लगा उसे। और बड़ा मजा आया धुआं निकालने में मुझे भी। 1 से 2 दिन तो निकाला ही था, तब तक तीसरे दिन पीछे से सर पे हाथ लगा मेरी माँ का, एक ही बार लगा 440 वोल्ट का करंट। ऐसा झनझनाया, ऐसा दिमाग मेरा झंझनाया कि उसके बाद से वो पता नहीं घेड़ुआ का वो बीड़ी कहाँ चला गया। उसके बाद से बस कान पकड़ लिया कि दोबारा नहीं लूँगा। लेकिन आप सोचिए कि शुरुआत तो हो गई थी ना, अगर रोका नहीं जाता तो मैं भी तो वही कर रहा होता। तो देखा देखी में चीज़ें होती हैं। मेरे पिताजी को पता ही नहीं था कि मैं जिस मित्र को अपने घर पे बुला रहा हूं वो मित्र मेरे बेटों के अंदर, मेरे बेटे के अंदर बुरा संस्कार डाल सकता है। ये मेरे पिताजी को पता ही नहीं था। लेकिन गुप्त रूप से मैं पिताजी के मित्र से कुछ गंदी आदतें सीख रहा था। अगर मुझे रोका नहीं जाता, मेरी माँ मुझे रोकती नहीं, तो शायद मैं भी बिगड़ गया होता। जो बड़े करते हैं छोटे उसका कॉपी करते हैं, जो बड़े करते हैं छोटे उसका कॉपी करते हैं, ऐसे ही संस्कार बनता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के हाथ से मोबाइल छूटे, तो जो उन्हें पकड़ाना चाहते हैं वो आप पहले पकड़ लें, क्योंकि आपको देखकर वो भी करना शुरू कर देंगे। अब पता चला है माता जी मोबाइल में लगी है, पिताजी भी मोबाइल में लगे हैं, तो बेटा क्या किताब में लगेगा? वो भी मोबाइल ही ढूंढेगा और मोबाइल पकड़ेगा। तो आप पढ़ना शुरू कर दो, कुछ दिनों के बाद वो भी पढ़ना शुरू कर देगा। निश्चित तौर से संस्कार ऐसे ही बनता है।